मिनी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ चीख हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टीम डायरेक्टर, साबिक कप्तान चीगा मोहम्मद हफीज कहते हैं कुर्बानी के जानवर हाजिर हो। जी हाँ, कौन कौन कुर्बानी का जानवर बनने जा रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे इमाद वसीम ने की है एक बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंडिया हमसे सोचने में बहुत आगे है। साथ साथ कहते हैं हमें अपने अंदर से डर निकालना होगा। कहते हैं मैच इंडिया का मेरी वजह से हारे, पिच ऐसा परफॉर्म कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी। साथ साथ कहते हैं मौसम हमारे इख्तियार में नहीं है, मौसम जैसा चाहेगा वैसा बिहेव करेगा। जी हाँ, इमाद वसीम ने क्या क्या डिस्कस किया है इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ हफीज के मामले को भी देखेंगे कि कौन कौन है कुर्बानी का जानवर पाकिस्तान टीम के अंदर। भाई अब मैं भी तो देखूं कौन वेड़ा है कौन बकरा है और किसने हिलाल होना है। जी हाँ, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप भी हमें अपने कुर्बानी के जानवर के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम में कौन कुर्बानी का जानवर है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं जी मोहम्मद हफीज के हवाले से। हफीज आपको बताता चलूं, पहले ही जब से उनको टीम डायरेक्टरी से उतारा गया है काफी गुस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर। वो लता बात है उनको कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर भी काफी गुस्सा है क्योंकि उन्होंने फिटनेस के हवाले से पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को काफी उनका ना स्क्रू टाइट कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेयर भी जो थे वो खुश नहीं थे। लेकिन अब आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की इतनी घटिया परफॉर्मेंस, और आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि हफीज ने पहले प्रेडिक्ट भी कर दिया था, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। हफीज एक वाइड वो प्लेयर था कि जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान टीम मुझे जो है क्वालिफाइंग से सुपर 8 में क्वालिफायर जो राउंड है ना उसमें ही बाहर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि फिर भी मेरा दिल पाकिस्तानी है तो मैं दुआ जरूर करता हूं इनके लिए, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने है। तो आपको बताता चलूं कि हफीज ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि मैनेजमेंट हमेशा क्रेडिट्स तो लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस हार के ऊपर। अब 7-8 सिलेक्शन कमेटी के बंदे हैं, अब कौन कौन सिलेक्शन कमेटी का बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ये अभी तक सामने नहीं आ रहा। अभी जो भी आता है वो ये कहता है हम लेंगे जी, हम लेंगे हम लेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने आके ये नहीं कहा मैं हूं जी हार की वजूहात। कोई नहीं कहेगा, ना सुनने को मिलेगा आपको, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब बात आती है कुर्बानी का बकरा बनेगा कौन। मैं आपको बताता चलूं कि जो अभी तक मेरे जो जराए या सोर्सेज ने जो अभी तक नाम जो सामने आए हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है मोहसिन नकवी साहब। पहले मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे जो नाम आ रहा है ना वो आ रहा है तेरा चाचा मेरा चाचा इफ्तिखार चाचा, इफ्तिखार चाचा। दूसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है द वन एंड ओनली बिग शो आजम खान। जी हाँ, आजम खान के ऊपर काफी जो है वो गुस्सा है मोहसिन नकवी साहब। फिर तीसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है जी शादाब खान। चौथे में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है साइम अयूब। और आपको एक और मैं चीज बताता चलूं कि अजहर महमूद और मोहम्मद यूसुफ से भी हमारे जो चेयरमैन की हमारी जो कमेटी है ना वो ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनके जो डिसीजंस हैं और जिस तरह के उन्होंने मीडिया प्रेजेंटिंग की है, खास तौर पे अजहर महमूद ने कि मीडिया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बहुत बेहतरीन किस्म के मीडिया हैंडलर हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो उनका ताल्लुक भी मीडिया से है तो वो बड़ा जबरदस्त मीडिया को ना हैंडल करते हैं। लेकिन जब अजहर महमूद ने ये बात की ना वो जी मैच हार गए तो हम क्या दीवार में टक्करें मारे, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेलने वाली बात है, ये मैं आपको बता दूं। अब ये तो है जी वो बकरे वो वेड़े जो के कुर्बान होने कुर्बानी से पहले। जी हाँ, आज आखिरी मैच है तो तमाम लिस्टें शिस्टें बन गई हैं, और ये भी मैं आपको बताता चलूं। आपने भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आखिर वो कौन है, वो कौन है कुर्बानी के बकरे आपकी नजर में। अब आते हैं जी इमाद वसीम के हवाले से।
इमाद वसीम ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर सबसे पहली चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने कहा जी देखिए इंडिया के मैच के अंदर जो न्यूयॉर्क के अंदर मैच था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि पिच कैसा बिहेव कर रही थी, ठीक है। उन्होंने कहा देखें वेदर मेरे हाथ में नहीं है, वेदर जैसा होगा जैसा भी परफॉर्म करेगा, उन्होंने कहा जी पिच भी फिर उसके मुताबिक। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं इमाद वसीम साहब, ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, इनकी जो सिचुएशंस होती हैं ना ये इतनी जल्दी जो है वो चेंज नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पिचेस है ना ये बाकी आम नॉर्मल पिचेस की तरह ये नहीं है कि ज़रा सा ड्यू आ गया, ड्यू फैक्टर का एडवांटेज मिल गया, ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप देख लें कि इंडिया ने इस पिच की एक रवायत थी कि जो पहले बैटिंग करता है वो हारता है, लेकिन इंडिया ने इस रवायत को तोड़ा। उन्होंने आपसे जो है क्या कहते हैं पहले खुद बैटिंग की और उसके बाद आपसे सेकंड बैट करवाई और आपको हरा दिया, ठीक है ना। तो ये माने गेम चेंजिंग इंडिया ने की है, ठीक है। थर्ड चीज उन्होंने कहा कि जी मैंने इतनी बारिश देखी है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर कि मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इमाद वसीम साहब जहाँ पाकिस्तान में सैलाब आता है ना वहाँ का जरा एक चक्कर लगा लें, पता चल जाएगा आपको कि वहाँ ज्यादा बारिश होती है या यहाँ ज्यादा बारिश होती है। हमारे तो यार यहाँ पे सियासतदानों के मजाक मान गए, कहते हैं ज्यादा बारिश होता है ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होता है। तो बहरहाल इमाद वसीम ने बहरहाल अब आते हैं थोड़ा जी सीरियस टॉक के ऊपर। उन्होंने कहा देखें जी हमने जो प्लान बनाए हम वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, ठीक है, ये तो हमारा कप्तान हमेशा कहता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी बेसिकली हमारे अंदर डर है, वो डर है हार का, हम हार ना जाए। उन्होंने कहा इसी हार की वजह से हम हार जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हम जो प्लानिंग बनाते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमारे थिंक टैंक हैं, हमारे मुखालिफ टीम उससे बड़े जो है उनके थॉट्स और उनके थिंक टैंक होते हैं और उनके पास काउंटर प्लान्स होते हैं। तो उन्होंने कहा जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं और हम हार जाते हैं। और इसमें उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कोई शक नहीं है कि थिंक टैंक के अंदर और थॉट लेवल के अंदर इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। और उन्होंने कहा हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज मार रही है वो सिर्फ हमारी थिंकिंग, हमारा डर हमें हरा रहा है, बाकी अदरवाइज उन्होंने कहा कि। और दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी हमने जो बहुत ज्यादा चेंजेस की, ठीक है ना, यानी कि जैसे इमाद को पहले आपने खिलाया ही नहीं, आपने फिर उसको मौका दिया इंडिया के मैच के अंदर, वहां पर एक कंट्रोवर्सी आती रही, इसकी इंजरी है, इंजरी रिकवर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये जब तमाम चीजें जब चलती है ना, इट्स एंड बट्स जब आते हैं ना तो फिर मामलात हो जाते हैं खराब। आप इंडिया को देख लें, इंडिया एक मैच खेलता है ना जिस प्लेइंग 11 के साथ बहुत शादर नादर होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, नहीं तो अदरवाइज वो एंड तक उसी प्लान के साथ जा रहे होते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। साढ़े तो चलते ही कुदरत के निजाम देने। तो बारह जी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।